देश के युवाओं से सीधा सीधा पूछना है कि ऐसे ही चलेगा या कुछ करना है। अगर नेपाल का और बांग्लादेश का जेनजी सड़कों पे उतर के अपने देश की सरकारों को बदल सकता है, तो हमारे देश का जेनजी पेपर लीक करने वाले मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकता। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भारत के युवाओं के सामने यह प्रश्न रखा और अब पूरा देश पूछ रहा है क्या यह हिंसा का आह्वान है। लेकिन असली सवाल यह है कि जब भारत के पास शांतिपूर्ण विरोध का अपना इतना शक्तिशाली इतिहास है तो उन्होंने नेपाल और बांग्लादेश की ओर क्यों देखा। नेपाल और बांग्लादेश के जेनजी विरोध प्रदर्शन हिंसक थे, इमारतें जलाई गयी, लोगों की जाने गयी, शेख हसीना को देश छोड़कर भागना पड़ा, केपी ओली की सरकार गिर गई, लेकिन किस कीमत पर। भारत को उस उदाहरण की जरूरत नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 19 हर भारतीय को शांतिपूर्वक एकत्रित होने और विरोध करने के अधिकार की गारंटी देता है और भारत का अपना इतिहास सिखाता है कि शांतिपूर्ण विरोध कितना शक्तिशाली हो सकता है। पोट्टी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन किया, बिना एक पत्थर उठाए और एक नया राज्य बन गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया बिना किसी हथियार के और ब्रिटिश साम्राज्य कांप उठा। गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट ने चिपको आंदोलन में पेड़ों को गले लगाया और वन नीति हमेशा के लिए बदल गई। लेकिन भारत का स्वतंत्रता संग्राम एक और सबक सिखाता है, जैसे ही विरोध हिंसक होता है उसकी नैतिक शक्ति खत्म होने लगती है। याद रखें 1922 की चौरी चौरा की घटना। एक हिंसक विरोध के कारण गांधी जी ने पूरे असहयोग आंदोलन को रोक दिया था, क्योंकि हिंसा किसी मकसद को कमजोर करती है, उसे ताकत नहीं देती। जवाबदेही के लिए केजरीवाल की मांग संवैधानिक रूप से सही है, लेकिन उन्होंने जो उदाहरण चुना वह गलत था। भारत को नेपाल के उदाहरण की जरूरत नहीं है, भारत को गांधी जी को याद करने की जरूरत है। अब सवाल यह है कि क्या भारत के जेनजी शांतिपूर्वक जवाबदेही तय करवा सकते हैं? आपके इस बारे में क्या राय है? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें।